रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की फिसली जुबान, जानिए क्यों किया महात्मा गांधी के साथ राखी संवाद का जिक्र। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रविवार को विवादित बयान दे डाला। विधानसभा अध्यक्ष प्रबुद्ध वर्ग का उदाहरण दे रहे थे। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि हम लोगों की दृष्टि में कोई किताब पढ़कर प्रबुद्ध नहीं बन जाता है। मैंने तो 6000 किताबें पढ़ी, 31 किताबें बिंदु विश्लेषण पर है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गांधी जी अखबार पढ़ा करते थे, कम कपड़े पहनते थे और धोती ओढ़ते थे। गांधी जी को देश ने बापू कहा। इस बीच उन्हें राखी सांवत याद आ गई और उन्होंने कहा कि अगर कपड़े उतारने से कोई महात्मा बन जाता तो राखी सांवत महान बन जाती। सीएम योगी के कार्यकाल के 4.5 साल हुए पूरे, देखिए क्या बोले अखिलेश यादव। योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, इसका फाइनल फैसला तो जनता करेगी। वैसे भी अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। यूपी में सभी सियासी दलों ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। खासकर समाजवादी पार्टी ने आज तक ने यूपी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी चुनावी रोड मैप हमारे साथ शेयर किया है। ओम प्रकाश राजभर का दावा, 150 बीजेपी विधायक संपर्क में। राजभर ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी झूठी और भ्रष्ट पार्टी बताते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हारने के लिए संकल्पित है। इतना ही नहीं, राजभर ने योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को भी झूठ का पुलिंदा बताया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी के 150 विधायक और नेता उनके संपर्क में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उत्पीड़न से परेशान ये नेता चुनाव से पहले सुबह सपा में शामिल होकर राजभर ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी झूठी और भ्रष्ट पार्टी बताते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए संकल्पित है। वेस्ट यूपी में किसान वोट बैंक को मैनेज करने में जुटी बीजेपी। जाटों के बाद अब गुजरों को साधने की कोशिश। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का वोट मैनेजमेंट भी दिखने लगा है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा है किसान आंदोलन से परेशान बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने के लिए नया रास्ता अख्तियार कर लिया है। अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर जहां जाट वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश हुई, अब वही गुर्जरों को साधने की कोशिश। सतीश मिश्रा ने कराया बीएसपी में आजाद भारत पार्टी का विलय, कही ये बड़ी बातें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा के लखनऊ कार्यालय पर आजाद भारत पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में विलय हो गया। इस विलय के साथ ही हजारों की संख्या में वाल्मीकि समाज, सोनकर समाज, निषाद कश्यप समाज के साथ युवा कार्यकर्ताओं ने बसपा की सदस्यता ले ली है। उन्होंने बसपा को और भी मजबूत करने के लिए पूर्व मंत्री नकुल दुबे के नेतृत्व में सतीश चंद्र मिश्रा से मुलाकात कर बसपा पार्टी को 2022 में चुनाव जिताने और मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। 2017 में अखिलेश यादव को लगा है सदमा, उबर नहीं पा रहे सतीश महाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित के काम के लिए किसानों, महिलाओं और नौजवानों के लिए ऐसी योजनाओं का संचालन किया है जिसका लाभ सभी को मिला है। पहले की सरकारें जनता से दूर रहती थी, लेकिन भाजपा सरकार को आम आदमी अपनी सरकार कहता है। जनता का भरोसा सरकार में जगह है। ये बातें जिले के प्रभारी मंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री, चाहे यूपी हो या देश भाजपा की सरकारों कि जितना काम किसी ने नहीं किया है। हरदोई में कही सतीश महाना उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां का बखान करने हरदोई पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ को मजबूत करेंगे शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया। यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए एमपी भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने के लिए प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नेता यूपी जाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मोड और मूड में है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और वीरेंद्र कुमार जैसे नेता जाएंगे। इन नेताओं को मिशन यूपी में जुटने का टारगेट दे दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भाजपा धर्म जाति की राजनीति नहीं करती, हमारा एक धर्म है और वह है राष्ट्र धर्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न जाति की राजनीति करती है न धर्म की, हमारा एक धर्म है और वह है राष्ट्र धर्म। इस धर्म को जो भूलेगा समाज उसे विस्मृत कर देगा। पिछली सरकारों ने अनुसूचित समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च न करना पड़ता।
सीएम योगी रविवार को बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल सभागार में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी पर ओवैसी के बयान को साक्षी महाराज ने बताया भड़काऊ मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग। सांसद साक्षी महाराज ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा लिखाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि 9 सितंबर को बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक धार्मिक स्थल गिरवाने का आरोप लगाया है। ये बयान माहौल को बिगाड़ने वाला है, जबकि अवैध ढांचा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया था। कहा है कि ये कार्यक्रम भी बगैर अनुमति के हुआ था, इसलिए कार्यक्रम आयोजक और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। योगी सरकार के 4.5 साल के काम पर मायावती और प्रियंका ने किया घेराव, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार ने अपने 4.5 साल का रविवार को रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। इसके बाद विपक्षी दल भाजपा सरकार पर हमलावर हो गए। ट्वीट के जरिए सभी ने एकाएक योगी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने भ्रष्टाचार और महंगाई का आरोप लगाया तो प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा कि यूपी की भाजपा सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 वर्ष का विज्ञापन व दावे अधिकांश हवा हवाई हैं। इनकी कथनी और करने में कितना फर्क है जनता खुद जानती है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।